चुड़ैल माँ। शाहपुर नाम के गांव में एक राघव नाम का किसान था। उसका एक राजू नाम का बेटा था। राघव की पत्नी की मृत्यु कुछ समय पहले ही हो गई थी, जिससे राघव बहुत उदास रहता था। राघव भाई, कब तक ऐसे उदास रहोगे? मेरी बात मानो तो एक अच्छी सी लड़की देखकर दूसरी शादी कर लो, या फिर एक ऐसी औरत से शादी कर लो जिसका पति ना हो, जिससे तुम्हें एक साथी और बच्चे को माँ मिल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो सुगन भैया, मैं ढूंढता हूँ। फिर राघव एक औरत से शादी कर लेता है। उस औरत की एक पहले से ही बेटी थी, जिसका नाम जिया था। वह बहुत ही घमंडी और झगड़ालू स्वभाव की थी। शादी के कुछ महीने बाद आभा राघव की पत्नी कहती है, अजी कब तक आप घर पे रहेंगे? मेरी बात मानिए तो आप शहर चले जाइए कुछ पैसे कमाने के लिए, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे से चल सकेगा। तुम जैसा कहो, पर तुम मेरे बेटे राजू और अपना और जिया का ख्याल रखना। मैं कल ही चला जाऊंगा। शहर में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हीं के पास। अगले दिन राघव शहर के लिए चला जाता है। राघव के जाते ही आभा कहती है, अब आएगा मजा। अब इस राजू के बच्चे को अच्छे से मजा चखाऊंगी। हाँ माँ, वो हमेशा मेरे खिलौने ले लेता है और पापा भी उसे ही प्यार करते हैं। उसे ही सब कुछ ला कर देते थे। तू चिंता मत कर बेटी, सबका बदला लेंगे। फिर आभा जोर से चिल्ला के राजू को बुलाती है। राजू, राजू कहाँ मर गया? राजू आता है और कहता है, जी माँ, आपने बुलाया? क्या सारा दिन घर पर पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता? जा खेत में से कुछ सब्जी तोड़ कर ला। माँ, खेत तो बहुत दूर है, मेरे पैर दर्द करने लगेंगे, आप चले जाइए। अच्छा, लाड साहब के पैर दर्द करने लगेंगे? खाते वक्त मुंह तो दर्द नहीं करता? जा लेकर आ, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। फिर राजू दुखी मन से चला जाता है। आपने ठीक किया माँ, अब मजा आएगा। अगर आप लोग राजू को बचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समय बाद राजू खेत से सब्जी लेकर आता है और कहता है, माँ ये लीजिए सब्जी और जल्दी से खाना बना दीजिए, बहुत जोर से भूख लगी है। ओहो, लाड साहब को भूख लगी है? जाओ पहले पौधों में पानी देकर आओ, फिर मिलेगा खाना। माँ आपको क्या हो गया है? आप मुझसे सुबह से काम करा रही हैं। तो मुझसे जवान लड़ाएगा? जा काम कर, नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। जब वह पौधों को पानी देकर आता है और कहता है, माँ मुझे खाना दे दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर आभा उसे एक सूखी रोटी और अचार देती है खाने को, जिसे देखकर राजू बोलता है, माँ ये क्या दे रही हैं? ये तो सूख कर पापड़ बन गया है और सब्जी की जगह अचार। चुपचाप खा ले, नहीं तो कल से ये भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर आभा वहाँ से चली जाती है। राजू अपनी माँ की फोटो देख करके कहता है, माँ आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? ये लोग मुझसे सारा दिन काम करवाते हैं और खाना भी नहीं देते। फिर राजू वहीं पर सो जाता है। आधी रात को जब ठंड बढ़ती है तो राजू को ठंड लगने लगती है, जिससे वह कांपने लगता है और उठ करके बैठ जाता है और कहता है, अगर मेरी माँ होती तो मुझे ठंड से बचा लेती। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर राजू डर जाता है। राजू को डरता देख चुड़ैल कहती है, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर चुड़ैल राजू को एक शॉल ओढ़ा देती है और उसे लोरी सुनाकर सुला देती है। अगली सुबह आभा आती है और कहती है, ये देख लो, लाड साहब को अभी तक सो रहे हैं। फिर वह एक डंडे से राजू को मारने लगती है। राजू उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, माँ आप मुझे क्यों मार रही हैं? जिस पे आभा कहती है, मुझसे जवान लड़ाएगा? ऐसा कहकर आभा राजू को और मारने लगती है, जिस पर राजू कहता है, माँ यह लोग मुझे मार रहे हैं। बस इतना कहते ही वह डंडा उल्टा आभा को ही मारने लगा और कभी कभी जिया को भी मारता। यह देख आभा कहती है, ये कौन मार रहा है? ये कैसा जादू है? फिर चुड़ैल आके सामने प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर आभा और जिया डर जाते हैं। फिर राजू बोलता है, यह मेरी माँ है, अब यही तुम लोग को सबक सिखाएंगी। फिर आभा और जिया चुड़ैल के पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं और आभा कहती है,
मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मेरी मति मारी गई थी जो अपने फूल जैसे राजू को मारा। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं इसे अपने बेटे जैसे पालूंगी। हाँ बड़ी माँ, मैं भी इसे अपने भाई की तरह प्यार करूंगी। जिस पर चुड़ैल कहती है, इस बार माफ कर रही हूँ, पर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी खैर नहीं। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है। अब आभा अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है और राजू को अपने बेटे से बढ़कर प्यार करती है। तो आ गए आप लोग वीडियो देखकर, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।